30 अप्रैल को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जातिगत जनगणना कराने को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी, साथ ही इसकी पैरवी देश के कई राजनीतिक पार्टियां भी कर रही थी। हालांकि 2010 के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में जाति जनगणना कराने की बात कैबिनेट में की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना के बजाय सिर्फ एक सर्वे कराना ही उचित समझा। लेकिन इस बार ये साफ है कि सरकार अब नीतियों को अनुमान पर नहीं बल्कि ठोस डेटा के बेस पर तय करना चाहती है। जातिगत जनगणना यानी ये जनता के देश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक सोशल स्थिति क्या है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि गवर्नमेंट स्कीम एंड रिजर्वेशन का लाभ वाकई उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये पहला मौका होगा जब आजाद भारत में केंद्र स्तर पर जातियों की गणना की जाएगी। हालांकि ब्रिटिश एरा में भी 1871 से 1931 तक जातिगत जनगणना होती रही थी, लेकिन 1931 के बाद से इसे बंद कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत में अब तक केवल एससी और एसटी का ही डेटा लिया जाता रहा है, जबकि पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी और अन्य जातियों का कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं था। 2011 में जरूर एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसकी जातिगत जानकारी को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अब लिए गए इस फैसले से ये साफ है कि ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेट पॉलिसी मेकिंग के फेवर में है। सरकार का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अब सोशल जस्टिस सिर्फ बातों में नहीं बल्कि हकीकत में काम बनकर दिख सकता है। इससे पता चलेगा कि ओबीसी और दूसरे वर्गों की सही हालत क्या है, ताकि सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा न रह जाए। साथ ही सरकार इससे पढ़ाई, नौकरी और योजनाओं से रिलेटेड फैसले ज्यादा साफ और सही तरीके से ले पाएगी। इससे मदद सच में उन तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि कुछ आलोचकों ने आशंका जताई है कि इससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने बेहद संतुलित और दूरदर्शी सोच के साथ इस विषय पर निर्णय लिया है। हो सकता है कि सरकार लोगों की वास्तविक जरूरतों को पहचान कर उनके अनुसार योजनाएं बनाना चाहती हो, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे में यह सामने आया था कि राज्य में ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या 63% से भी ज्यादा है। ऐसे में यह कदम देश भर के लिए जरूरी बन गया था और केंद्र सरकार ने इसे समझते हुए देश हित में सही समय पर सही फैसला लिया। अंततः जातिगत जनगणना महज आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक गहरी सोच और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो यह तय करेगी कि भारत का विकास वाकई समावेशी और न्याय संगत हो।